अगर बात करें बिल्डिंग के अंदर की, तो बिल्डिंग के अंदर हमारी जब ताजिर बरादरान से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि कोई हंगामी रास्ता नहीं बनाया गया है, मुकम्मल तौर पे कोई हिकमत अमली नहीं है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है। और जो 10 बजे के बाद जो मज़ीद रास्ते होते हैं, गेट होते हैं, वो आधे से ज़्यादा गेट बंद कर दिए जाते हैं। ये भी वजह है कि लोगों को निकलने में, अपनी जान बचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ होगा, क्योंकि 10 बजे के बाद ये आग लगी है और उस वक्त कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए थे, तो लोगों को निकलने में बेइंतहा परेशानी का सामना हुआ। और हमारे साथ यहाँ कई फैमिलीज़, हमने उनसे बात की है, किसी के भतीजा अंदर है, किसी का बेटा अंदर है, और लोग एक उम्मीद के साथ हैं कि शायद वो बच सके। लेकिन जिस तरह की आग की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा शदीद होती जा रही है और शदीद नुकसान का बायस भी बनती जा रही है। लोगों का यही कहना है कि हमारा माली नुकसान तो जो हुआ है, लेकिन जो जानी नुकसान है उसका दावा कोई भी नहीं कर सकता है। बिल्डिंग जब बनाई गई थी तो पहले से ही हंगामी रास्ते, और इतनी जब पुरानी बिल्डिंग है, इतनी मशहूर बिल्डिंग है गुल प्लाजा, जिसमें कई लोग हज़ारों की तादाद में रोज़ शॉपिंग करने आते हैं, तो उस पर एक अच्छी तरीके से उसके हंगामी रास्तों को क्यों नहीं बनाया गया और एक अच्छी हिकमत अमली के तौर पर इस बिल्डिंग को क्यों नहीं खड़ा किया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही फरवा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, 12 घंटे हो गए हैं, जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आप मुझे अभी बताएं कि अभी शॉर्ट टर्म में रेस्क्यू एहलकारों ने क्या प्लान तरतीब दिया है, किस तरह से मलबा हटाना है और फिर आग पर काबू पाना है? दो शावल पहले जो है वो एक शावल की मदद से मलबे को हटाया जा रहा था, फिर दूसरा भी मंगवाया गया, जिसके बाद जो रेस्क्यू एहलकार थे, फायर ब्रिगेड एहलकार थे फुरकान, उनकी जो है वो उनकी लाश को निकाला गया है। वो भी आग बुझाते बुझाते जो है वो मलबे की जद में आ गए थे। जब बिल्डिंग का पहला हिस्सा गिरा था तो वो उस मलबे की जद में आ गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि कई और फायर मैन हैं जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे और उनको शदीद नुकसान हुआ है। उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको इधर आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो अपने प्यारों के इंतज़ार में है कि अब जो आग लगी थी जिससे नुकसान तो हो गया है, लेकिन उनके प्यारों की लाश कम से कम उनको उनके हवाले कर दी जाए। तो लोग खैरती परेशानी के आलम में सामने खड़े हुए हैं। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहले से मौजूद थी, 2 अब दोबारा से मंगवाई गई हैं, जबकि टैंकर्स भी 2 यहाँ आ चुके हैं ताकि पानी की कोई कमी ना हो। एम्बुलेंसेस की तादाद भी है और इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी हमें देखने को मिल रही है, जो लोगों को पीछे कर रही है ताकि मज़ीद जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं।